नमस्कार। कभी सोचा है कि समंदर के ऊपर जो तेज हवाएं चलती हैं वो असल में हमारे घरों को, हमारे शहरों को रोशन कर सकती हैं? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में, ऑफशोर विंड एनर्जी। चलिए इस दिलचस्प दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमारे भविष्य को कैसे बदल सकती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या समंदर की हवा में वाकई हमारे भविष्य की ऊर्जा छुपी है? आइए इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि समंदर की हवा में आखिर कितनी शक्ति है। फिर देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। इसके बाद हम इसके फायदों पर नजर डालेंगे और हाँ, इसकी चुनौतियों को भी नहीं भूलेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी कि भारत इस रेस में कहाँ खड़ा है। चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। आखिर ये ऑफशोर विंड पावर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ऑफशोर विंड पावर का मतलब है समंदर के अंदर उथले पानी में बड़े बड़े विंड फार्म्स लगाकर बिजली बनाना। ये जमीन पर लगे विंड टर्बाइन से काफी अलग हैं, क्योंकि समंदर में हवा की ताकत कहीं ज्यादा होती है, बिना किसी रोक टोक के। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ऑफशोर विंड होता क्या है। पर अब आता है सबसे मजेदार सवाल, ये काम कैसे करता है? मतलब समंदर की हवा का एक झोंका हमारे शहर की बत्तियां कैसे जला देता है? समझिए, ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक कमाल के डांस जैसा है, जिसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हवा को पकड़ना। टरबाइन के वो जो बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं वो घूमकर समंदर की तेज हवा की सारी एनर्जी को अपने अंदर खींच लेते हैं। स्टेप 2, बिजली में बदलना। ये घुमाव अंदर एक जनरेटर को चालू कर देता है, जो इस घूमने की एनर्जी को बिजली में कन्वर्ट कर देता है। स्टेप 3, भेजना। फिर ये बिजली समंदर के नीचे बिछी केबल्स के जरिए एक ऑफशोर सबस्टेशन तक पहुंचती है। और फाइनल स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन। वो सबस्टेशन वोल्टेज बढ़ाकर बिजली को हमारे नेशनल ग्रिड तक भेज देता है और वहां से हमारे घरों तक। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी के पीछे दीवानी हुई जा रही है? भाई, इसके फायदे ही कुछ ऐसे हैं, चलिए देखते हैं। जरा सोचिए, समंदर में हवा को रोकने के लिए कोई पहाड़ या बिल्डिंग नहीं होती, तो वहां हवा ज्यादा तेज और लगातार चलती है। इसका मतलब ज्यादा बिजली, वो भी बिना रुके। और क्योंकि ये टरबाइन शहरों से मीलों दूर समंदर में होते हैं, तो न किसी को इनके दिखने से दिक्कत होती है, ना ही इनके शोर से। और सबसे बड़ी बात, हमें अपनी कीमती जमीन भी खर्च नहीं करनी पड़ती। पर जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये टेक्नोलॉजी जितनी शानदार है, इसके रास्ते में मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी हैं। तो चलिए अब जरा इन चुनौतियों पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है पैसा। मतलब इन्हें लगाने का खर्च ही आसमान छूता है। फिर समंदर के खारे पानी और तूफानों के बीच इनकी देखभाल और मरम्मत करना बहुत मुश्किल और महंगा काम है। हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि इससे समुद्री जीवन पर कोई बुरा असर न पड़े। और हाँ, ये भी पक्का करना होता है कि ये समुद्री जहाज़ों के रास्ते में ना आए। तो देखिए, कहानी में 2 हिस्से हैं। एक तरफ है एक बहुत बड़ा वादा और दूसरी तरफ है एक उतनी ही बड़ी कड़वी सच्चाई। वादा ये है कि समंदर की हवा से हमें लगातार साफ सुथरी और जबरदस्त पावर मिलेगी। पर हकीकत ये है कि समंदर के उस मुश्किल माहौल में इन टर्बाइन्स को खड़ा करना और फिर उन्हें मेंटेन करना एक बेहद खर्चीला और मुश्किल काम है। चलिए अब इस पूरी कहानी को भारत के नजरिए से देखते हैं। भारत इस नई एनर्जी क्रांति में कहाँ खड़ा है? हमारे देश के पास एक ऐसी चीज है जो किसी खजाने से कम नहीं, और वो है हमारी 7,600 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन, यानी तटरेखा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, खासकर गुजरात और तमिलनाडु के तट, जहां हवा की रफ्तार इस काम के लिए एकदम परफेक्ट है। 70 गीगावाट। जी हाँ, 70 गीगावाट। ये नंबर जरा ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ गुजरात और तमिलनाडु के तटों की अनुमानित क्षमता है। इसे ऐसे समझिए कि ये इतनी बिजली है जो देश के कई बड़े शहरों की जरूरत अकेले ही पूरी कर सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौका कितना बड़ा है। और देखिए, ये सब सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। सरकार इस मामले में काफी सीरियस है। 2015 में ही नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी बनाई गई थी, और तो और एक एक्शन प्लान भी तैयार है, जिसमें 2030 तक 30 गीगावाट बिजली बनाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। मतलब प्लान और तैयारी दोनों मौजूद हैं।
तो आज की इस पूरी बातचीत से 3 मोटी-मोटी बातें निकल कर आती हैं। पहली, समंदर की हवा साफ ऊर्जा का एक बहुत बड़ा खजाना है। दूसरी, इस खजाने तक पहुंचना महंगा और चुनौतियों से भरा है। और तीसरी और सबसे अहम बात, भारत के पास इस खजाने को खोलने की चाबी भी है और उसे इस्तेमाल करने का एक पक्का प्लान भी है। तो एक तरफ है जबरदस्त पावर और दूसरी तरफ है उतनी ही बड़ी चुनौतियां। अब सवाल ये नहीं है कि हम ये कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इन चुनौतियों को पार करके अपना भविष्य सच में हवा के भरोसे लिखने को तैयार हैं।